हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब सबसे पहले इसे डिकोड करते हैं, ठीक है। प्रेशर की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, तो इससे पहले हमने टॉपिक में क्या समझा है, हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब आपको अगर प्रेशर अच्छे से समझ आ चुका है, तो नाउ अनलाइक सॉलिड्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर फ्लूइड्स में कैसा होता है। तो बात आती है भाई फ्लूइड्स क्या है, तो फ्लूइड्स कंटेन करते हैं लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो चलो एक बार हम यहाँ से फॉलो करते हैं, फिर एक एक बार समझेंगे कि व्हाट इज द प्रेशर, हाउ कैन वी मेजर, ठीक है, किस तरीके से हमें प्रेशर जो है वाटर यानी कि किसी भी लिक्विड में, स्टेट ऑफ मैटर में या फिर गैसेस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो like solids, fluids also have weight and exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed। तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से किसी भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड होता है, तो हमने प्रेशर को जब समझा है, व्हाट वाज दैट, कि किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से लगाया जाता है, तो हम उसको प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल सेम चीज हमें कन्वर्ट करके समझनी है हमारे लिक्विड वाले पार्ट में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो, आपने कभी भी देखा है कि जब भी हमारे पास कोई भी कंटेनर है या फिर भी व्हाट वी यूज टू डू, पॉलिथीन बैग्स होते हैं, उसमें तो ये हम सबकी वैसे कहीं ना कहीं हरकतें रही होती हैं कि पानी भर के उसको क्या करते हैं, है ना। तो अगर उसमें उस पॉलिथीन बैग में छोटा सा भी एक छेद कर दिया जाए, तो हम देखते हैं कि कितनी धार से हमारा पानी वहां से बाहर निकलता है। तो उसी धार की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आज से पहले हमें क्लियर नहीं था कि वही क्या है, हमारे सॉलिड का, हमारे लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कहीं पर भी अगर हमारा लिक्विड, यानी कि इस केस में अगर मैं वाटर की पर्टिकुलरली बात करूं, वो कंटेन्ड होता है, उस वक्त वो अपनी सभी वॉल्स पे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जिसमें भी वो कंटेन्ड होता है, एंक्लोज्ड होता है, उसमें क्या करता है, एक प्रेशर को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो चलो अब एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। So we have seen that whenever water leaks out from any container or plastic bag, it comes out with pressure। और इसलिए हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम एरिया वाइज, देखो अब इसे ऐसे समझ सकते हो आप, we know कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो क्योंकि हमारा एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पॉलिथीन बैग में या फिर कंटेनर में छोटा सा छेद है, तो बहुत तेजी से पानी वहां से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम उस छेद को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि उसका एरिया इंक्रीज करते रहेंगे, तो प्रेशर कैसे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यही हमने यहाँ पे बात करी है। Thus we can say that there is an inbuilt pressure in water that is exerted on the walls of the container। तो हम हमेशा ये कह सकते हैं कि पानी चाहे जिस मर्जी कंटेनर में कंटेन्ड हो, ठीक है, चाहे वो कोई एक पॉलिथीन बैग हो या फिर कोई भी वो हमारे घर का बर्तन हो, बट एवरी टाइम वो अपने वॉल्स पे क्या करता है, एक प्रेशर इनबिल्ट अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे प्रेशर इन लिक्विड या फिर फ्लूइड्स कह सकते हो, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज बुओयेंसी। अब ये क्या बला है, चलिए अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब बुओयेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको इसका नाम तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन हरकत तो बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है। क्या होता है, इजीली आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा क्या हो रहा है। एक बकेट में दैट इज फुल ऑफ वाटर, अगर हम कोई भी बॉल को हैं, सो जनरली ये सब चीजें ना हमने बहुत बार करके देखी होती है। यहाँ पर बॉल के सिवा कई बार तो अपने भाई बहनों की शक्ल भी होती है और उसको भी हम ऐसे आगे पीछे कर देते हैं, है ना। सो डोंट टेक इट लिटरली। लेकिन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर ही इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करूं कि किसी भी बॉल को हम पानी में इमर्स करते हैं, सो व्हाइल वी आर इमर्सिंग, यानी कि जब हम उसको पानी में डुबो रहे हैं, एक नीचे से प्रेशर हमारे हाथ पर भी फील होता है, ठीक है। सो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, इसी फोर्स और इसी प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि यही कहीं ना कहीं हमारे बुओयेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो एक बार इसे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो फोर्स हम कैसे फील करते हैं, ठीक है। सो नाउ वही सेम डायग्राम मैंने आपको अब यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड वे में ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरीके से हमने बॉल को इमर्स किया था,
अब अगर पानी के अंदर वो बॉल जाती है तो दो टाइप की फोर्सेस हमारे इस पे लग रही हैं, ठीक है। तो चलो क्या कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं। फॉर सपोज अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अपनी बॉल को इमर्स किया, यानी कि एक फोर्स हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। क्योंकि हम उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, यानी कि वो कौन सी फोर्स है जो उसको बॉल को हमारे नीचे की तरफ खींच रही है, दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर जो मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया है, ये कौन सी फोर्स रहेगी, हमारी ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सिमिलरली एक अपवर्ड फोर्स हमेशा पानी के अंदर अगर किसी भी चीज को डुबाया जाता है तो हमें वो अपने हाथ पे फील होती है। तो कौन सी डायरेक्शन में एक अपवर्ड फोर्स लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स फील होती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द बॉयंट फोर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं एज द अपथ्रस्ट, ठीक है। सो एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि क्या है हमारा अपथ्रस्ट। So the upward force exerted by the water on the ball is known as the upthrust or the buoyant force, ठीक है। So the tendency of the water, यानी कि हमारा कोई भी फ्लूइड, यहाँ पर वो वाटर है, it can be any gas also. So the tendency of the liquid to exert an upward force is called buoyancy. तो ये जो एक टेंडेंसी है पानी की ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने की, इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, buoyancy कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। जनरली हम लोगों के लिए बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, आपको इस चैप्टर में और जितने भी चैप्टर्स अभी हम फोर्स से जुड़े हुए पढ़ रहे हैं, सभी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज को बहुत कॉमनली घर पे देखा जा सकता है, ठीक है। इन केस अभी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो गो एंड डू, देखिए किस तरीके से होता है। व्हेनेवर वी डिप अ बॉल इनटू द वाटर, चाहे वो कोई छोटा कंटेनर हो, चाहे वो हमारे कोई बकेट ऑफ वाटर हो बड़ी, अगर हम उसमें एक्सर्ट करेंगे किसी भी चीज को तो एक हमें अपने हाथ की तरफ अपर डायरेक्शन में प्रेशर फील होता है, और वो प्रेशर, वही फोर्स क्या कहलाई जाती है, हमारी बॉयंट फोर्स, ठीक है। और ऑल्सो वी कैन से दैट दी अपथ्रस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे बॉयंट फोर्स के और कौन से फैक्टर्स हैं। तो चलिए अब हमें ये तो समझ आ गया कि एक बॉयंट फोर्स है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स बार बार हमारा पानी लगा रहा है, जिसकी वजह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली बात यही आती है कि अब होगा क्या, एक तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही है और दूसरी तरफ से हमारा पानी एक अपवर्ड फोर्स से, जो कि कई बार हमें हमारे हाथ पे भी फील हो जाता है, वो भी एक्सर्ट हो रहा है। तो दोनों से क्या चेंजेस होते हैं वही बात करेंगे अब हम buoyancy के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। So now if the pressure exerted by water in the upward direction is greater than the pressure exerted by the water in the downward direction, that is the weight of the object. यानी कि अगर यहाँ पर मैं ग्रेविटेशन की बात कर रही हूँ तो ग्रेविटेशन क्या है, अगर कोई भी फोर्स हमारी ग्रेविटेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट का वेट ही है जो उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो एक बार हम उसी वाले वापस अपने डायग्राम से समझते हैं कि हमने क्या बात करी थी। सपोज इसी में सेम अगर हम देखें, अब बात क्या हो रही है, हमें इतना समझ आया कि चलो वहां पर एक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, लेकिन इन केस हमारी जो ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, एक हमें डाउनवर्ड फोर्स लग रही है विच इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अगर इन केस हमारी जो ये अपवर्ड फोर्स है विच इज अगेन एक्सर्टेड बाय द वाटर, ये अपवर्ड फोर्स अगर ज्यादा हो जाती है हमारी डाउनवर्ड फोर्स से, so what will happen, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट विल कम बैक टू द सरफेस। वो क्या हो जाएगा, आप इसमें देख सकते हो कि अगर मैंने इसे ज्यादा इमर्स करने की कोशिश करी, बट द प्रेशर एक्सर्टेड हियर, बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर अगर वो ज्यादा है तो बॉल कहाँ आ जाती है, अपने आप ही ऊपर वाले सरफेस पे आके रुक जाती है। बट सिर्फ यही एक केस नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इन केस हमारा जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है, दैट इज कि अगर हमारा जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वेट हमारे ऑब्जेक्ट का अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट अपने आप ही सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसे यहाँ से भी समझते हैं। So the ball when released rush towards the surface. तो अगर हमारा जो upward force है, it is
ग्रेटर देन दी डाउनवर्ड फोर्स, तो हमारी बॉल क्या होगी, अपने आप ही सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट केस है वो क्या हो सकता है, एंड इफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बार बार हमें अपने आप को क्या याद दिलाना है कि जो प्रेशर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बेसिकली कुछ और नहीं है, हमारे ही ऑब्जेक्ट का, हमारी ही बॉल का क्या है, वेट है। तो इन केस हमारा जो डाउनवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड फोर्स है, या फिर जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो बॉल विल सिंक इनटू दी वाटर। तो हमारी जो बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम अपने केस में लेके चल रहे हैं वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के लिए अगर हमें टोटली हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉल है वो टोटली इमर्ज रहे पानी में, यानी कि बिल्कुल बीच में रहे, ना कि वो सरफेस पे अपने आप लौट आए, ना ही वो पानी में अपने वेट की वजह से जाके डूब जाए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सो टू कीप द बॉल कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर द फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस। तो हमारी जो ये दोनों फोर्सेस हैं, यानी कि अपर डायरेक्शन से कौन सी फोर्स लगती है, बॉयंट फोर्स। सिमिलरली हमारी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, और यू कैन आल्सो से द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अगर आपकी बैलेंस्ड रहेंगी, दोनों इक्वल रहेंगी मैग्नीट्यूड में, तो क्या हो जाएगा, आपका जो बॉल है वो कंप्लीटली पानी में इमर्स हो पाएगा, ठीक है। ना ही वो आपके सरफेस पे वापस आ सकता है और ना ही वो कंप्लीटली पानी में डूबेगा। चलिए अब बात आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोला है कि भाई अपवर्ड फोर्स को कम या ज्यादा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द केस कि हम क्या चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अपवर्ड फोर्स की क्या बात कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, ठीक है। So the magnitude of this buoyant force depends on the density of water। तो यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, buoyant force के मैग्नीट्यूड यानी कि कितना अपवर्ड फोर्स होना चाहिए, कितना buoyant force होना चाहिए। तो अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी को कैसे समझ सकते हैं, डीपर द वाटर मोर इज द प्रेशर एंड मोर विल बी द फोर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक आपके पास कॉन्सेप्ट आया है कि डेंसिटी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारा जो मीडियम है, हाउ डेंस इट इज, ठीक है। सो जितना ज्यादा वो डीप होने वाला है, डीपर होगा, उतना ज्यादा ही वो आपको buoyant फोर्स फील करवाएगा, ठीक है। मोर इज द प्रेशर, एंड प्रेशर का मतलब है कि ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया उस पे लग रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। नाउ कंटिन्यू विद दी डेंसिटी का नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बट उससे पहले हम इसे कंक्लूड करेंगे हमारे फ्लोटिंग और सिंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। सो अप टिल देन कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग, बाय।